पाकिस्तान भारत के खिलाफ एक बड़ा षड्यंत्र रचने की तैयारी कर रहा था, लेकिन अचानक हालात पूरी तरीके से बदल गए। पाकिस्तान चुपचाप अपने सैनिकों को पीओके के गिलगित बल्तिस्तान इलाके में इकट्ठा कर रहा था। हालांकि इस दौरान बलूचिस्तान और तालिबान ने पाकिस्तान पर बड़ा हमला कर दिया, जिसमें कई पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। इस हमले के पीछे की पूरी कहानी आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले ये समझते हैं कि पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान में अपने सैनिकों को क्यों जमा कर रहा था। दरअसल पाकिस्तान गुप्त रूप से अफगानिस्तान के उस क्षेत्र पर कब्जा जमाने की योजना बना रहा था जो भारत की सीमा के करीब है। इस क्षेत्र को वकान कॉरिडोर कहा जाता है, जो पीओके के गिलगित बल्तिस्तान से सटा हुआ है। बता दें, भारत का आधिकारिक नक्शा दिखाता है कि गिलगित बल्तिस्तान भारत का हिस्सा है और वकान कॉरिडोर के जरिए भारत और अफगानिस्तान एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। फिलहाल गिलगित बल्तिस्तान पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है, लेकिन पाकिस्तान को डर है कि भारतीय सेना जल्दी इसे वापस ले सकती है। पाकिस्तान इस बात से भी आश्चर्यचकित है कि अगर भारत गिलगित बल्तिस्तान तक पहुंच गया तो वकान कॉरिडोर के जरिए अफगानिस्तान से सीधा संपर्क स्थापित कर लेगा। ये स्थिति पाकिस्तान के लिए विनाशकारी साबित हो सकती है। पाकिस्तान का ये डर बेबुनियादी नहीं है, क्योंकि अगर भारत पीओके पर कब्जा कर लेता है तो अफगानिस्तान वकान कॉरिडोर के माध्यम से भारत के समर्थन कर सकता है। हाल ही में तालिबान ने अफगानिस्तान के नक्शे की समीक्षा करते हुए वकान कॉरिडोर को भारत के जम्मू कश्मीर से जोड़ने की बात कही थी। इस पे पाकिस्तान को चिंता सताने लगी। अगर भारत पीओके में कार्रवाई करता है तो अफगानिस्तान उसकी मदद करेगा। इसी डर के चलते पाकिस्तान ने गिलगित बल्तिस्तान में बड़ी संख्या में सैनिकों को भेज दिया। पाकिस्तान की मंशा थी कि अगर वह पीओके गवाह भी देता है तो कम से कम वकान कॉरिडोर पर कब्जा करके भारत और अफगानिस्तान के बीच में सीधा संपर्क रोक सकता है। इसी योजना के आगे बढ़ाने के लिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का प्रमुख तजाकिस्तान पहुंचे, क्योंकि तजाकिस्तान तालिबान का विरोधी माना जाता है। तजाकिस्तान वही है जो वकान कॉरिडोर के साथ अपनी सीमा साझा करता है। हालांकि पाकिस्तान की ये योजना नाकाम हो गई है, क्योंकि तालिबान ने पाकिस्तानी सैनिकों पर हमला कर दिया है। इसी दौरान बलूच लिबरेशन आर्मी ने भी पाकिस्तानी सेना की बस पर पुलवामा जैसा हमले को अंजाम दिया है। बलूच आतंकियों ने 48 पाकिस्तानी सैनिकों को ले जा रही बस को उड़ा दिया, जिसमें कई सैनिक मारे गए हैं। इस घटनाक्रम से साफ संकेत मिल रहे हैं कि पीओके में जल्दी कुछ बड़ा घटनाक्रम होने वाला है। हाल ही में भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा था कि पीओके जल्दी भारत का हिस्सा बनेगा। इसी बयान के बाद से ही पाकिस्तान ने गिलगित बल्तिस्तान में अपनी सेना की तैनाती बढ़ा दी गई थी। आखिर में वकान कॉरिडोर की रणनीतिक महत्व को समझना जरूरी है। ये करीब 300 से 350 किलोमीटर एक सटीक पट्टी है जो भारत, पाकिस्तान, चीन और तजाकिस्तान से सटी हुई है। इस इलाके पर भारत के लिए एक कूटनीतिक खजाना माना जाता है। अफगानिस्तान और भारत के बीच में कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए ये क्षेत्र बेहद महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि पाकिस्तान इसे अपने नियंत्रण में रखना चाहता है, लेकिन मौजूदा घटनाक्रम से उसे महसूस होने लगा है कि ये उससे हाथ से निकलता जा रहा है। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इस पूरी खबर को लेकर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।